नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आपसे विश्व के महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रिचर्ड एटनबरो के बारे में बात करने वाला हूं। रिचर्ड एटनबरो, जिन्होंने गांधी नामक फिल्म बनाई थी जो ऑस्कर में 5 ऑस्कर अवार्ड जीती थी। गांधी फिल्म अत्यंत ही सुंदर और बहुत ही कलात्मक ऊंचाई को छूने वाली फिल्म थी। इसका निर्माण, कला, संपादन सभी उच्च कोटि के थे। इस फिल्म में गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। उन्होंने बहुत ही अद्भुत अभिनय किया था। इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, जिन्हें भी ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एटनबरो का जन्म 29 अगस्त 1923 को कैम्ब्रिज में हुआ था। उनके पिता फ्रेडरिक एटनबरो एक विद्वान और अकादमिक प्रशासक थे। एटनबरो की शिक्षा लिसेस्टर में वाइगेस्टन ग्रामर स्कूल फॉर बॉयज़ में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटनबरो ने रॉयल एयर फोर्स की सेवा की। उन्होंने अगाथा क्रिस्टी के नोवेल पर बनी नाटक में काम किया। यह वही नाटक थी जो लगभग 20 वर्षों तक एक ही थिएटर में प्रदर्शित हुई थी। एटनबरो का अभिनय करियर मंच से शुरू हुआ और राडा में जाने के पहले वह लिसेस्टर के लिटिल थिएटर ड्रोवर स्ट्रीट में शो में दिखाई दिए थे। एटनबरो का फिल्मी करियर 1942 में शुरू हुआ। ग्राहम ग्रीन के उपन्यास पर पिंकी ब्राउन के रूप में उनकी सफल भूमिका रही। 1949 में प्रदर्शकों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर छठा सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश अभिनेता चुना। 1950 के दशक की शुरुआत में एटनबरो ने रेडियो पर BBC लाइट प्रोग्राम में रिकॉर्ड पेश किए। एटनबरो ने अगले 30 वर्षों तक ब्रिटिश फिल्मों में प्रचुर मात्रा में काम किया। 1963 में वह द ग्रेट एस्केप में वे बिग एक्स के रूप में दिखाई दिए, जो रोजर वुसान के वास्तविक जीवन पर आधारित थी। यह किसी प्रमुख हॉलीवुड फिल्म ब्लॉकबस्टर में उनकी पहली उपस्थिति थी। 1977 में उन्होंने भारतीय निर्देशक की ऐतिहासिक कृति द चेस प्लेयर्स, शतरंज के खिलाड़ी में क्रूर आउटरम की भूमिका निभाई, जिसे फिर से काफ़ी प्रशंसा मिली। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क और फिल्म की अगली कड़ी द लास्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क में जॉन हैमंड के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। 1994 में उन्होंने मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट के रीमेक में काम किया। निर्माता और निर्देशक के रूप में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में एटनबरो ने ब्रायन फोर्ब्स के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी बीबर फिल्म्स का गठन किया। द लीग ऑफ जेंटलमैन 1959, द एंग्री साइलेंस 1960 और द रीसन डाउन द विंड 1961 में एक निर्माता के रूप में कार्य किया। द एंग्री साइलेंस में उनके प्रदर्शन में उन्हें बाफ्टा के लिए पहला नामांकन किया। सेंस ऑन ए वेट आफ्टरनून में उन्हें पहला बाफ्टा पुरस्कार दिलाया। व्हाट ए लवली वार 1969, जिसके बाद उन्होंने निर्देशन और निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 1982 का अकादमी पुरस्कार जीता और फिल्म के निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ चित्र का अकादमी पुरस्कार जीता। 1983 में एक ही फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब्स जीते, इस बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए। उन्होंने संगीतमय ए कोरस लाइन 1985 और रंग विरोधी नाटक क्राई फ्रीडम 1987 के स्क्रीन संस्करण का निर्देशन किया। दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निर्देशक और निर्माता के रूप में उनकी बाद की फिल्म में चैपलिन 1992, 6 और 2007 के बीच उन्होंने निर्देशक और निर्माता के रूप में आखिरी फिल्म
क्लोजिंग द रिंग पर काम किया। एटनबरो ने 22 जनवरी 1945 किंगस्टन में अभिनेत्री शेला सिम से विवाह किया। उनके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चे और 6 पोते पोतियां, 2 परपोते और उनके छोटे भाई डेविड हैं। 19 जनवरी 2016 को शेला की मृत्यु हो गई। एटनबरो की 24 अगस्त 2014 में डेनविल हॉल में मृत्यु हो गई। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।